हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, इससे पहले अगर हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास पहले आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस इन आवर लाइफ। ठीक है, तो मैं पहले इसमें बताऊँगी इंट्रोडक्शन के बारे में। नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन कैसा होता है, क्या कैसा नहीं, ये मैं बताऊँगी। ठीक है, तो पहला आकर नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन टॉपिक मैं बताऊंगी इधर। नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड सेल्स दैट कैरी सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू एंड फॉर्म द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जब नर्वस सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है हमारे न्यूरॉन्स एंड हमारे सेल्स में, जो हमारे ब्रेन में सेंसरी एंड मोटर सिग्नल जो हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी को सप्लाई करता है, उसको हम सेंसरी नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो आकर न्यूरॉन सेल्स एंड कैरी सेंसरी मोटर सिग्नल्स एंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो जो जितने पार्ट्स हैं उसको सेंसरी और मोटर सिग्नल्स जो ट्रांसफ़र करता है उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आकर the nervous system controls almost all the vital functions of the body like breathing, walking, thinking and feeling। तो मैंने जैसे बताया आपको, जो जैसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो मोटर सिग्नल्स होते हैं, ये दोनों को भी ट्रांसफ़र जो करता है इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। वही नर्वस सिस्टम जो है ऑलमोस्ट, ये नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल द वाइटल्स फंक्शंस, जो हमारे बॉडी में जो जो फंक्शंस होते हैं लाइक ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग, ओके, वॉकिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग्स, इमोशंस, जो कुछ भी होता है, ये सारे फंक्शंस को ये नर्वस सिस्टम जो सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स होते हैं वो नेटवर्क जो है कंट्रोल में रखते हैं। तो इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये रहा नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे द सेंसर्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी में जो जो सेंसर्स होते हैं हम देखेंगे इसमें। तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंसेशंस। ओके, फर्स्ट आकर साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच एंड वेस्टिबुलर। तो साइट को अगर हम विजन कहते हैं, जो हम आइज से देखते हैं उसको हम साइट कहते हैं, उसको हम विजन भी कहते हैं। हियरिंग को हम ऑडिटोरी नर्व कहते हैं। तो ये सारे जो है नर्व्स होते हैं हमारे ब्रेन में, उसको एक एक फंक्शन एक एक नर्व करता है। तो हियरिंग को आकर ऑडिटोरी नर्व करता है फंक्शन, स्मेलिंग को आकर ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट आकर टेस्ट के लिए है गस्टेटरी नर्व जो है टेस्ट सेंसेशन को हेल्प करता है। नेक्स्ट टच को आकर टैक्टाइल नर्व जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट वेस्टिबुलर आकर मूवमेंट, जो मूवमेंट हमारे बॉडी में, हमारे जो हैंड्स, हमारे जो लेग्स जो हम मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट के वास्ते में जो है वेस्टिबुलर नर्व जो है हेल्प करता है। तो नेक्स्ट आकर हम बात करेंगे वेस्टिबुलर मूवमेंट, द मूवमेंट एंड बैलेंस सेंस विच गिव्स हस इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर आवर हेड एंड बॉडी आर इन स्पेस, हेल्प्स अस स्टे अपराइट व्हेन वी सिट, स्टैंड एंड वॉक। तो मैंने बताया जैसे हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, ठीक है, जो कुछ भी हमारा बॉडी स्पेस जो है, ये सिट, स्टैंड एंड वॉक, जो हमारा मूवमेंट होता है बैठने के लिए, ठहरने के लिए, ठीक है, तो वॉक करने के लिए जो कुछ भी हमारा बॉडी मूवमेंट करता है उसको हम वेस्टिबुलर मूवमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आकर हम बात करेंगे 7th वन की। ये है बॉडी पोजिशन। तो बॉडी पोजिशन है द बॉडी अवेयरनेस सेंस विच टेल्स अस where our body parts are relative to each other. It is also give us information about how much 7 का हम अगर नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी पोजिशनिंग। इसका मतलब है द बॉडी अवेयरनेस सेंसर्स विच टेल्स us where our body parts are relative to each other. It also gives us information about how much forces to use, allowing us to do something like crack an egg while not crushing the egg in our hands.
तो इसका मतलब ये है जो हम हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ईच अदर, मतलब जब हम क्लैपिंग करते होते हैं तो एक हैंड दूसरे हैंड को पाम टू पाम हम पोजीशन में लाकर हम अगर क्लैप करें तो ये क्लैप होगा। ऐसा एग्जांपल जो हमारे बॉडी जो है वेयर आवर बॉडी पार्ट्स आर रिलेटिव टू ईच अदर, जो हमारे ईच अदर को ये रिलेटिव होकर है। और हमें सेंस होता है जब हम क्लैपिंग करते हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं, जब हम स्टैंडिंग होते हैं, तो ये सारे जो हमें सेंस होता है ना, तो उसको हम बॉडी पोजिशनिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स है। ठीक है, फर्स्ट थिंग आकर द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। इट इज क्विकर देन अदर कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी, नेमली endocrine system, primary nervous system, and this divided into two types. ओके, नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है हमारे ऑल ओवर बॉडी में जो भी हमारे एक्टिविटीज होते हैं उसको ये कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अगर इट इज़ क्विकर देन अदर कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी, तो हमारे बॉडी में जो नेक्स्ट दूसरे सिस्टम है लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लाइक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उससे क्विकर मतलब फास्टली वर्क करता है हमारा नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम हमारा पहले वर्क करता है वही ऑल ओवर बॉडी हमारा एक्टिव करता है और हमारा बॉडी सिस्टम जो है कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट नेमली एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें एग्जांपल जो मैं बताया ना, कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एग्जांपल इधर एंडोक्राइन सिस्टम दिए हुए हैं। नेक्स्ट द प्राइमरी एंड नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारे बॉडी में प्राइमरी नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होकर है। तो पहला आकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा आकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट आकर हम देखेंगे इधर नर्वस सिस्टम कैसे होता है। तो इसमें टू टाइप्स नर्वस सिस्टम में जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप्स है। एंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है फिर सब दो डिवाइडेड होकर है। उसमें आकर पहला ब्रेन वाला एंड सेकेंड थिंग है स्पाइनल कॉर्ड वाला। इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आकर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये टू टाइप्स जो है प्रेजेंट है। तो इसको हम नर्वस सिस्टम के सब क्लासिफिकेशंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें सब सेपरेटली डिवाइडेड होकर क्या क्या प्रेजेंट है हम बात करेंगे। तो पहले आकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, इसका डेफिनेशन, इसके टाइप्स, ठीक है, ये कितने में डिवाइडेड होकर है, ये सारे हम थिंग्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आकर पहले डेफिनेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आकर the peripheral nervous system is one of the component of nervous system which consists of two nerves and ganglia outside the brain and spinal cord. ठीक है, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये आकर हमारे नर्वस सिस्टम का एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब ये एक पार्ट है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है विच कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स एंड गैंग्लिया आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स एंड गैंग्लियास आउटसाइड द ब्रेन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका मतलब ये है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी में वो आकर नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स एंड गैंग्लिया, जो हमारे ब्रेन में नर्व्स एंड गैंग्लिया कंसिस्ट करके है। ठीक है, इसमें ही इन द आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा ब्रेन है एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड मीन्स बैकबोन को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो सारे ये कंसिस्ट कर है, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आकर सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो द मेन फंक्शन ऑफ द PNS इज टू कनेक्ट द CNS to the limbs and organs, essentially serving as a really
बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है, जो इसका पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, ये आकर सीएनएस को, ठीक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है हमारे बॉडी के लिम्स एंड हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो एसेंशियल हुए होते हैं, ओके, सर्वाइव करने के लिए, उसको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से हमारे बॉडी को रेस्ट देते हैं। इसको हम मेन फंक्शन ऑफ द पीएनएस कहते हैं, ठीक है, या का पीएनएस का मेन फंक्शन है। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ cranial nerves arising from brain and spinal nerves arising from the spinal cord। तो ये आकर जो पीएनएस है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है, देयर आर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, देयर आर 12 क्रेनियल नर्व्स है। It consists of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। इसका मतलब ये है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैं आगे बताऊंगी जो जो क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है। नेक्स्ट आकर मैं बात करूँगी डिविजन्स ऑफ द पीएनएस, मतलब जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कितने टाइप्स में डिवाइडेड होकर है, मैं बात करूँगी, ठीक है। इसमें आकर पहला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा आकर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड होकर है जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट आकर हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सब डिवाइडेशन में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। In this introduction, it is divided into the peripheral nervous system that regulates the involuntary organs, including the blood vessels, stomach, intestine, liver, kidney, bladder, okay, genitals, lungs, pupils, and heart and sweat, salivary, and digestive glands। जो हमारे बॉडी में सारे फंक्शंस जो होते हैं, जो हमारे बॉडी को फंक्शंस करने के लिए ऑर्गन्स को कंट्रोल में करता है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इतने सारे ऑर्गन्स जो है ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जो है इंक्लूडिंग दी ब्लड वेजल्स को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट आकर स्टमक को, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनीज, ब्लैडर, ओके, जेनिटल्स, लंग्स, प्यूपिल्स मतलब जो हमारे आइज के अंदर, जो हमारे आँखों के अंदर ब्लैकिश कलर जो प्रेजेंट है, उसके अंदर जो हमारे ब्लैकिश कलर प्रेजेंट है उसको हम पिपल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आकर हार्ट एंड स्वेट एंड सेलेवरी ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये सारे ऑर्गन्स जो है इस ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट अगर इसमें पॉइंट जो है इट कंसिस्ट 3 एनाटोमिकली डिस्टिंक्ट डिविजन्स। ये जो है 3 एनाटोमिकली डिस्टिंक्ट डिविजन्स में डिवाइडेड कर है। वो आकर एक पहला सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये एनाटोमिकली डिस्टिंक्ट डिविजन्स, ये 3 एनाटोमिकली डिस्टिंक्ट डिविजन्स में ये डिवाइडेड होकर है। एक आकर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहकर डिवाइडेड होकर। तो इसमें आकर हम पहले बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, okay। The sympathetic nervous system is the branch of the autonomic nervous system which is the responsible for regulating involuntary bodily functions such as heart rate, blood pressure and breathing। जो ये sympathetic nervous system है, ये आकर इट इज़ द ब्रांच ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो मैंने पहले बताया था ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, उसका आकर एक ब्रांच है, कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, ये आकर इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग इनवॉलेंटरी इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग इनवॉलेंटरी बॉडीली फंक्शंस। जो हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, ये रेगुलेट करने के लिए
ये हेल्प करता है, ठीक है। फंक्शन सच हैज हार्ट रेट, जो हमारा हार्ट रेट होता है इंक्रीज होने के लिए, ओके, लो होने के लिए जो हमारा हार्ट रेट होता है उसको ये फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आकर ब्लड प्रेशर, जो हमारा बीपी होता है, हाई बीपी, ओके, हाइपरटेंशन, ओके, हाइपरटेंशन जो हमारे बॉडी में होता रहता है, इसको ये भी फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। तो नेक्स्ट आकर ये ब्रीथिंग, ओके, जो हमारे बॉडी हमें हम ब्रीथ करते हैं, ओके, इनहेल एक्सहेल करते हैं, इसके लिए भी ये हेल्प होता है, वो है sympathetic nervous system. The sympathetic nervous systems prepares the body fight and फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो हमारे बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है हमारे बॉडी में, वो उस फंक्शन को भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आकर हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, ओके। इधर इसका पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में इधर है। तो द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द ब्रांच ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम which is the responsible for regulating involuntary bodily functions such as heart rate, blood pressure, and digestion. The parasympathetic nervous system works the opposition of the sympathetic nervous system, promoting the body rest and digested response. तो इसका मतलब ये है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये भी आकर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक ब्रांच है, ठीक है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होकर है ना, उसका ये सेकेंड ब्रांच है, ओके। इट इज़ द branch of the autonomic nervous system which is the responsible for regulating involuntary bodily functions, जो हमारे बॉडी में फंक्शन जो होते हैं वो बॉडी को रेगुलेट करने का इसका रेस्पॉन्सिबल होता है। जो बॉडी फंक्शन सच एज हार्ट रेट, सेम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का था ना, उसी तरह ही जो हार्ट रेट होता है हमारे बॉडी में, उसको हार्ट रेट फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए भी ये हेल्प करता है, ओके। फर्स्ट आकर हार्ट रेट, ओके, नेक्स्ट आकर ब्लड प्रेशर, ओके, नेक्स्ट आकर डाइजेशन, ये तीनों को ये फंक्शनिंग करने के लिए हेल्प करता है। तो नेक्स्ट आकर द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स अपोजिशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है ना, तो इसका अपोजिशन वर्क जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है करता है। नेक्स्ट प्रोमोटिंग द बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्टेड रेस्पॉन्स, जो हमारे बॉडी डाइजेस्टेड करता है, ठीक है। और जब हमारा बॉडी रेस्ट में होता है, जो हमारा बॉडी डाइजेस्टेड करता है, उस रेस्पॉन्स को भी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हेल्प करता है। और नेक्स्ट आकर दिस सिस्टम हेल्प्स टू दी conserve the restore energy by swallowing next आकर this system helps to the conserves and restore energy by slowing heart rate, constructing the pupils, promoting digestion and increases blood flow to the digestive systems. तो इसका मतलब ये है this system helps to conserve the restore energy by slowing हार्ट रेट, जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रेजेंट होता है वो कंजर्व करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, उसको भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आकर हमारे हार्ट रेट को मैंने बताया था ना, हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए, हार्ट रेट को लोअर करने के लिए भी ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिंग द पिपल्स, जो हमारे पिपल्स होते हैं वो लाइट के टाइम पर, लाइट और नाइट के टाइम पर, नाइट जो वर्क करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रमोटिंग डाइजेशन एंड इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेशन के लिए हमें डाइजेशन के लिए प्रमोट करता है। नेक्स्ट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है ना डाइजेशन सिस्टम के लिए, तो वो ब्लड फ्लो को भी ये इंक्रीज करता है। तो ये आकर बात हुई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो तीसरा अगर हम बात करें तो ये आकर एंटरनिक नर्वस सिस्टम, जो हम इसको सेकेंड ब्रेन कह सकते हैं। तो पहला आकर मैं बताऊंगी द एंटरनिक नर्वस सिस्टम is a large division of the peripheral nervous system and contains more than 10 million nerve cells innervating gastrointestinal tract from the esophagus to rectum.
तो ये आकर इंटरनिक नर्वस सिस्टम, ये आकर लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो डिवीजन से 3 डिवीजन जो प्रेजेंट है उसमें ये लार्जेस्ट डिवीजन माना जाता है। ठीक है, इट कंटेन मोर देन 100 मिलियन नर्व सेल्स। जो हमारे बॉडी में 100 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं सिर्फ इसी वजह से होते हैं। ओके, ये आकर कंटेंस मतलब कंसिस्ट कर कर होता है, इंक्लूडिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्रॉम द ईसोफेगस टू रेक्टम। हमारे जो ईसोफेगस से शुरू होकर हमारा जो रेक्टम, ठीक है, like mouth, esophagus, okay, lungs, pharynx, larynx, large intestine, small intestine, stomach, anus, rectum, appendix, जो कुछ भी हमारा एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट है उसको हम जो ना उसमें जो जो नर्व्स प्रेजेंट है उसको हम भी एंटेरिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स कह के भी हम मान सकते हैं। ठीक है, ये आकर रहा इंटरनिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसका नेक्स्ट हम बात करें तो द इंटरनिक नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द okay, the enteric nervous system is the complex of network neurons of located walls of the digestive system, including the esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and is sometimes referred to the second brain because it is the operate independently of the central nervous system। तो मैंने बताया था आपको जो हमारे बॉडी में esophagus, stomach, large intestine, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो जो भी पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के कंसिस्ट करता है वो इस नर्वस सिस्टम से कंसिस्ट होते हैं, इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आकर हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में, वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम associated with the voluntary controls of the body movement with the helps of the skeletal muscles। तो इसका मतलब ये है जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आकर भी एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है विच इज एसोसिएटेड विद द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द बॉडी मूवमेंट। जो हमारे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है फंक्शन करता है, विच हेल्प्स टू दी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है, स्टैंड कर मतलब ठहरने के लिए, बैठने के लिए, जो कोई भी मूवमेंट होते हैं हमारे बॉडी में उस सारे के लिए ये हेल्प करता है। वो आकर सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होकर है। पहला आकर स्पाइनल नर्व्स एंड सेकेंड आकर क्रेनियल नर्व्स। जो इसके नर्व्स के बारे में जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो अब आकर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द पीएनएस में जो फंक्शंस है इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन आकर इसका द मेन फंक्शन ऑफ द PNS आर वॉलेंटरी मूवमेंट सच हैज च्यूइंग, फूड, वॉकिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इसका पहला फंक्शन जो है ये PNS वॉलेंटरी मूवमेंट मतलब हमारे बॉडी में जो जो मूवमेंट होते हैं उसके लिए फंक्शनिंग करता है, एंड च्यूइंग फूड एंड वॉकिंग, हमारे जो हम फूड च्यूव करते हैं उसके लिए हेल्प करता है, वॉकिंग करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो सैड, हैप्पी मूड, ओके, इमोशनल जो होते हैं उसके लिए फंक्शनिंग करता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की द SNS कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शन सच एज वॉकिंग। SNS में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ओके, ये आकर हमारे वॉलेंटरी एक्शन सच एज वॉकिंग मतलब मूवमेंट, हम वॉक करते हैं ना उसके लिए हम उसको हम मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आकर थर्ड पॉइंट, सेकेंड हो गया थर्ड पॉइंट, द ANS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल्स ऑफ वाइटल फंक्शंस सच एज हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। जो ANS, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल्स ऑफ वाइटल फंक्शन सच एज हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। हमारे बॉडी में जो हार्ट बीट होता है और हम जो ब्रीथ करते हैं, ओके, इनहेल एक्सहेल जो हम करते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है ANS, ओके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट आकर फोर्थ फंक्शन की हम बात करें तो इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स वेयर इट वर्क्स
with the endocrine system to prepare the body to fight or flight। मैंने बताया ना कि आकर acute स्ट्रेस जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस वगैरह इमोशनल स्ट्रेस कुछ भी होता है तो वो रिस्पॉन्स करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम जो है हेल्प करता है। तो ये आकर सारे फंक्शंस ऑफ द पीएनएस। ओके, तो अगर इस वीडियो के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपको आंसर देने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कि लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक लेकर। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।